नाज़रीन इकराम, यह इंकशाफ तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई हैरत का सबब है कि इस दुनिया फ़ानी में भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं हकीकत में जिनका तअल्लुक जन्नत से है। इनमें सबसे पहले हजरे अस्वद आता है और बताया गया है कि हजरे अस्वद का तअल्लुक जन्नत से है और जन्नत से नाजिल हुआ है। दूसरे नंबर पर मुकाम इब्राहीम आता है और यह वो पत्थर है कि जिसके ऊपर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई थी। इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात आज भी देखे जा सकते हैं। यह पत्थर अब खाने काबा में नस्ब किया गया है। हदीस मुबारका में मुकाम इब्राहीम और हजरे अस्वद दोनों के बारे में यह जिक्र आया है कि ये दोनों जन्नत से नाजिल हुए हैं, जन्नत के याकूत हैं। अगर अल्लाह इनके नूर को ना बुझाता तो मशरिक से मगरिब इनसे रोशन हो जाते। हजरे अस्वद को सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त इसे एक गोशे में नस्ब फरमाया था। तूफान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त इस मुतबर्रक पत्थर को शिक जबले अबीकबीस में अमानत रख दिया गया था। फिर तामीर इब्राहीमी के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में पेश कर दिया था। इस तरह उसे फिर उसी जगह की जीनत बना दिया गया जहां पहले रौनक अफरोज था। बाहवाला तफसीर कुर्तबी इसके फ़ज़ाइल और औसाफ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात हदीस और तारीख की किताबों की जीनत बने हुए हैं। लेकिन जन्नत का यह अनमोल मोती आली मर्तबा मुक़द्दस मुतबर्रक याक ऊत गर्दिश अयाम की सितम रानियों से महफूज ना रह सका। मुतअद्दिद बार उसे फसाको फुज्जार जालिमों के हाथों तख्ता मश्क बनना पड़ा। बार बार हवादिस का शिकार हुआ और इसके नाज़नीन बदन पर कितनी ही मरतबा ज़ख्म आए। 317 हिजरी में जब मक्का मुकरमा क्रामता के दस्ते तसरुफ में आया तो अबू ताहिर सुलेमान इब्नुल हसन ने, जो क्रामता का सरदार था, हरम मोहतरम में खून की होली खेली। 8 ज़िलहिज्जा 317 हिजरी को इस कदर कत्ले-आम किया कि हुज्जाज की लाशों से चाहे जमजम भर गया। शहर और मुज़ाफ़ात के 3000 बेकसूर अफराद को मौत की नींद सुला दिया, जिनमें 1700 हज और 700 तवाफ करने वाले भी शहीद हो गए। उसने यह सारा खेल मीजाबे रहमत यानी काबा शरीफ का परनाला जो सोने का था उखाड़ने, मुकाम इब्राहीम और हजरे अस्वद चोरी करने की नामशकूर जसारत के लिए खेला था। 2 आदमी इस मज़मूम हरकत के लिए काबा शरीफ पर चढ़े, मगर आने वाहिद में सर के बल ज़मीन पर गिर कर वासिले जहन्नुम हो गए। मुकाम इब्राहीम तो उसके दस्ते तसर्रुफ से मामून रहा, क्योंकि खुद्दाम हरम ने उसे पहाड़ की घाटी में कहीं छुपा दिया था। मगर 14 ज़िलहिज्जा 317 बरोज़ इतवार असर के वक्त जाफर इब्ने हलाज ने अबू ताहिर के हुक्म से हजरे अस्वद को कुदाल से उखाड़ लिया। इस पर कई ज़रबे लगाईं, जिससे कुछ रेज़े टूट गए और अपने साथ बहरीन ले गए और इसकी जगह खाली रह गई। तकरीबन 22 साल का तवील ज़माना गुजर जाने के बाद बहरीन के शहर हजर से बरोज़ बुध 10 ज़िलहिज्जा 339 को यह मुबारक पत्थर वापस हुआ। वापसी भी मौजज़ा नुमा थी। क्रांतियों से बार बार वापसी का मुतालिबा जब जोर पकड़ गया तो उन्होंने यह उज़्र पेश किया कि वो पत्थर तो दूसरे पत्थरों में मिलजुल गया है, इनमें से उसे अलग करना हमारे बस का रोग नहीं। अगर तुम्हारे पास इसकी कोई अलामत है तो तलाश कर लो। चुनाचे उल्मा इकराम से इस्तिफसार किया गया तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि इन सब पत्थरों को आग में डाला जाए। जो पत्थर आग में पिघल या फट जाए वो हजरे अस्वद नहीं। हजरे अस्वद को आग मुतासिर नहीं कर सकती, क्योंकि यह जन्नत का पत्थर है। इस तरह इस मुक़द्दस पत्थर की बरतरी और मकबूलियत का लोहा मनवाकर इसे वापस लौटाया गया और फिर से काबा शरीफ की जीनत बना दिया गया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये जालिम अबू ताहिर चेचक के मरज़ में मुब्तला हुआ, उसका जिस्म फट गया और निहायत ज़िल्लत के साथ मरा। तीसरे नंबर पर ताबूत सकीना आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल के मुतालिबे पर उनके लिए बादशाह का तकरूर फरमाया और उसके दलील के तौर पर बरसों पहले उनके हाथ से खो जाने वाले ताबूत सकीना के दोबारा इस अंदाज में आने का जिक्र फरमाया कि उसे अल्लाह के फरिश्तों ने उठा रखा होगा। इस ताबूत में हज़रत मूसा और हज़रत हारून के ज़रिए इस्तेमाल अशिया के अलावा नुस्खा तौरात और वो तख्तियाँ भी मौजूद हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अल्लाह की तरफ से दी गई थीं। इसके अलावा संदूक में हज़रत मूसा का वो करिश्माती असा भी था जिसका बनी इसराइल की ज़िंदगी पर गहरा असर था। इस संदूक के शाहो खास का ताल्लुक समावी और मलकूती जन्नतों से है। ज़मीन पर मौजूद जन्नती चीज़ों में से चौथे नंबर पर दरिया नील, फ़रात, सेहून और जैहून आते हैं। इन चारों दरियाओं के बारे में हदीस में बताया गया है कि इनका ताल्लुक जन्नत से है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज के मौके पर जन्नत में दरिया नील और दरिया फ़रात को देखा था, और इन चारों दरियाओं का जन्नत से ताल्लुक कोई अनहोनी या अचंभे की बात नहीं। इसका मफहूम यह हो सकता है कि ये दरिया हकीकत में तो जन्नत के हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत से इस वक्त ये ज़मीन के ऊपर बह रहे हैं, मगर क़यामत बर्पा होने के बाद जन्नत में रवां दवां रहेंगे। 5वें नंबर पर अजवा खजूर आती है। यह खजूर की एक खास किस्म है जो मदीना में पाई जाती है, और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजवा जन्नत से आई है और इसमें ज़हर का इलाज है। इस हदीस में इस खजूर को ज़हर के साथ जादू से मुहाफ़िज़त के लिए भी मुफीद फरमाया गया। ब्लड प्रेशर अगर ज़रूरत से ज़ायद हो तो यह एक ऐसी हालत है जिसमें इसके हाई होने की सूरत में हमारे जिस्म के किसी हिस्से पर भी असर अंदाज हो सकता है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक खामोश कातिल है। अजवा खजूर में पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा और सोडियम की मिकदार कम पाई जाती है। इस वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए ताकि आप अपनी मजमूई सेहत पर गौर कर सकें। आपको सेहतमंद और बीमारियों से पाक ज़िंदगी गुजारने के लिए दिल की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर अमवात दिल की बीमारियों की वजह से ही वाकिफ़ होती हैं। अजवा खजूरों में मादनियात और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारी मजमूई सेहत को अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा इनमें किसी किस्म का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता जो हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। अगर आप दिन भर एक्टिव रहना चाहते हैं और तवानाई हासिल करना चाहते हैं तो आपको अजवा खजूर से मदद मिल सकती है। अजवा खजूर तवानाई का अच्छा ज़रिया है। अगर आप फौरी तौर पर एक्टिव होना चाहते हैं तो खजूर का इस्तेमाल करें। यह एथलीट्स के लिए एक जादुई फल है। एथलीट्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए यह अजवा खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जिस्म को किसी भी नुकसान से बचा सकती है। बाजपन दुनिया भर में मर्द और औरत का आम मसला है। अगर मर्द या औरत में कमज़ोरी है तो इसका इलाज ज़रूरी है। अजवा खजूर में यह खुसूसियात मौजूद होती हैं जो इसके इलाज में मुआविन साबित होती हैं। अगर मर्द के स्पर्म में ताकत नहीं होगी तो औरत हामिला नहीं हो सकती। इसके लिए आपको अजवा खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमल के दौरान खजूरों का इस्तेमाल आपके रहम के पट्ठों को एक्टिव रखता है। निज़ामे हज़म के मसाइल हल करने के अलावा अजवा खजूर की मदद से हम पेट और आंतों के मसाइल को हल कर सकते हैं। इसमें फाइबर का अच्छा मवाद मौजूद होता है जो कब्ज़ से भी बचाता है। इसके अलावा यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया को मारने में मददगार साबित होता है, इसलिए यह पेट के कैंसर को रोकने में मददगार साबित होती है। ब्लड प्रेशर की तरह ब्लड शुगर भी एक जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है, लेकिन अगर हम इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमारी शुगर कंट्रोल रहे तो हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अजवा में कुदरती शुगर होती है, लेकिन इसमें ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसी वजह से ब्लड शुगर में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं होता। अलगर्ज जन्नत से आई हुई यह खजूर इंसानी सेहत के लिए इस दुनिया की तमाम ग़िज़ाओं से ज़्यादा ताकत और तवानाई और सेहत बख्श असरात रखती है। नाज़रीन, 6ठे नंबर पर रियाजुल जन्नत का हिस्सा है। यह मुबारक जगह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिंबर रसूल के बाईं जानिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दाईं जानिब वाक़िया है। ज़मीन के इस टुकड़े के मुतालिक एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान जन्नत का इलाका जन्नत के बागों में से एक बागीचा है। यहाँ तक कि मिंबर रसूल भी एक जन्नती चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर के बारे में बताया कि मेरा मिंबर मेरे हौज़े कौसर पर नस्ब होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबका खात्मा बिल ईमान हो जाए और हमें भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर